नमस्कार दोस्तों, मेरे कबीर दर्शन इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि बिना गुरु के सारनाम नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ लोग जो अपने आप को कहते हैं कि वो अपने आप को कबीर की जानकारी रखते हैं, वो समझते हैं कि हम कबीर की सही जानकारी रखते हैं और कहते हैं कि कबीरदास का कोई गुरु नहीं था, वो पूर्ण पुरुष था और उसको गुरु की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको कबीर को ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि इस संसार में अगर परमात्मा भी आ जाएगा तब भी वो गुरु परंपरा को पालन करेगा, वो एक मर्यादा ही सही गुरु बनाएगा। तो आपका कहना ये गलत है कि बिना कबीर का कोई गुरु नहीं था, जबकि हम जानते हैं कबीर का गुरु था रामानंद जी। और आप अगर इस बात को नहीं मानते तो अक्सर ये लोग ये कहते हैं कि कनफुक का गुरु हत का और बेहद का गुरु नाही, अब बेहद उपजे अनुभव के माही। तो कहते हैं कि कनफुक का गुरु हत का, बेहद का गुरु नाही और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के माही। तो ये बताओ, जब वो बेहद अपने आप उपजे अनुभव के माही, तो अनुभव कब होगा? अगर कोई सदगुरु तुम्हें ज्ञान देगा और उस ज्ञान के अनुसार आप चलोगे तभी तो अनुभव होगा। ठीक है, बेहद अपने आप उपजे अनुभव के माही, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तुम्हें एक जिंदा शरीर वाले गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वो ज्ञान देगा और उस ज्ञान के अनुसार चलोगे तो वो विदेह स्वरूप अपने आप आपको एहसास में उतर जाएगा। तो ठीक से आपको कबीर को समझना है कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। कबीर जी ने इसलिए गुरु की महिमा गाई है। आओ देखते हैं कबीर जी ने क्या कहा है। देखो, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। कहा कि मैं गुरु के पद को मैं प्रणाम करता हूँ, वहीं पर मेरा अनुराग है। अमी मुरिज मैं चूरन चारूं, समन सकल भव रोजी परवारूं। और आगे देखो, यहाँ पर गुरु पद रज मृदु मंजल अंजन, नयन अमी त्रिदोष विभंजन। यह भी गुरु की बात कही गई है। सत्य के हो गिरी भव तनु यहाँ, हट न छुट छुटे बरु दीहा। नारद वचन न मैं प्रिरहूँ, बसु भवनी उर्जनहि डरहूँ। गुरु की वचन प्रतीत न जेनहि, सपनेहु सुगम न सुधि सिधिते ही। यहाँ पर कह रहे कि गुरु के वचन पर जो विश्वास नहीं, वो सपने में भी सुख प्राप्त नहीं करेगा। यह भी एक वचन है। करनदार सतगुरु धीरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। यह भी गुरु की महिमा ही गया है। यहाँ पर देखो, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा फल पलचार, तो भी नहीं बराबरी वे न क्यों विचार। यहाँ पर कहेंगे यानी 100 वर्ष तक हरि का सेवा भी किया और एक पल गुरु यानी 100 वर्ष तक गुरु का परमात्मा का तुमने भक्ति की है, 100 वर्ष तक। लेकिन अगर एक पल भी तुम गुरु का सेवा कर लेते हो तब भी गुरु सेवा के सामने ये फीका पड़ जाएगा। कौन? परमात्मा की भक्ति गुरु की भक्ति के सामने फीका पड़ जाएगा। परमात्मा की भक्ति 100 वर्ष और गुरु की भक्ति एक पल। गुरु समान तीन लोक में और न दिखे कोय, नाम लिए पातक न से ध्यान की हरि होय। कि गुरु समान तीनों लोक में और कुछ नहीं है, और अगर ऐसा सदगुरु का ध्यान धरोगे तो ध्यान की हरि होय, तुम स्वयं परमात्मा बन जाओगे। अब बताओ, यहाँ पर परमात्मा को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सदगुण के शरण में चाहिए तो सदगुरु तुम्हें स्वयं परमात्मा बना देगा। सदगुरु के मारे हुए बहुरी न उपजे आए, 84 बंधन छुटे हरिपत पहुँचे जाए। और सदगुरु के जो शरण में आता है, सदगुरु के मारे मतलब जो सदगुरु के शरण में आ जाते हैं, सदगुरु का मार यानी
सदगुरु आपको मारता है, मारने का अर्थ ये नहीं, सदगुरु के मारे यानी सदगुरु आपको ऐसा भगा देगा, आपके अज्ञानता को मार देगा कि आपको बंधन छूट जाएगा, 84 छूट जाएगा। तो दोस्तों ये जो बोलते हैं कि कबीर जी ने गुरु नहीं बने, तो इतनी सारी गुरु की भक्ति क्यों कहा कबीर जी ने, क्यों गुरु महिमा गाई? अगर आप नहीं मानते कि उसने रामानंद जी को गुरु नहीं बनाया, चलो 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ आपकी बात, तो फिर यहाँ पर गुरु की महिमा क्यों लिखा उसने, क्यों लिखा गुरु की महिमा यहाँ पर? तो भाई आपको परखना होगा, आप एक गलत राह में चल रहे हैं, आपको एक भ्रम है कि हम कबीर को पूर्ण रूप से जानते हैं, इससे आप निकलो। जैसे कबीर जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया था, और हम तो उस कबीर के धूली के बराबर नहीं हैं, और ये कहें कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, कबीर का कोई गुरु नहीं था। हमने कबीर दर्शन को ठीक से नहीं समझा। गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता, इस स्थान नाम आपको गुरु बिना मिल ही नहीं सकता। तो आपको गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी, बिन गुरु के आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सभी ने गुरु बनाया, राम जी ने गुरु बनाया वशिष्ठ को, कृष्ण जी गुरु बनाया, कबीर जी ने गुरु बनाया, गुरु नानक ने गुरु बनाया, सभी ने सदगुरु बनाया। कुछ लोग कहते हैं केवल सदगुरु कबीर जी हैं और अब कुछ नहीं। अरे कबीर जी हैं, कबीर जी जिस समय धरती पे थे उस समय सदगुरु का काम था, अब तुम्हें वर्तमान की सदगुरु चाहिए। आप क्या समझते हो कि अब सदगुरु केवल कबीर है? अरे जो डॉक्टर जब चले गए संसार से, उसकी फोटो या उसकी मूर्ति के पीछे पड़ोगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान के गुरु को खोजना है, समय की सदगुरु को खोजना है आपको, समय की सदगुरु। अब वैसे भी कबीर ने कहा है कि सुनो धर्मदास, ना वो धर्मदास, ना वो कबीर, ना वो धर्मदास साहब, सब घट में एक अक्षर का वासा। अब बताओ, न वो कबीर है न वो धर्मदास है, वो एक अक्षर यानी एक परमात्मा, सब घटवासा। जीव ही कबीर है, स्वयं तुम कबीर हो। तो ये भाव से निकलो कि केवल आप सदगुरु ही कबीर है, ऐसा नहीं, तुम स्वयं कबीर हो, जीव ही कबीर है। सोहम जीव कबीर, सोहम सत्य कबीर, सोहम यानी जीव, जीव ही कबीर है। और जब तुम इस बात को जान जाओगे स्वयं कबीर बन जाओगे। तो इसके लिए तुम्हें पूर्ण सदगुरु, समय के सदगुरु, जिंदा गुरु, फोटो में गुरु नहीं, जिंदा गुरु की आवश्यकता है। तो कुछ लोग अपने ज्ञान को संभालो। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर का कोई गुरु नहीं था और कबीर केवल ही गुरु है, बाकी कुछ नहीं। तो ये भ्रम में मत रहो कि कबीर सदगुरु आपको पाल लगा देगा। अरे वो आया था उस समय, वो पाल लगा के गया है, अब उसके ज्ञान को आप समझो। वर्तमान की जो कबीर का ज्ञान दे रहा है उनके शरण में जाओ और अपना मुक्ति कराओ। तो दोस्तों आज वर्तमान समय में संत निरंकारी मिशन इस कबीर ज्ञान को दे रहा है। और आप क्योंकि दास वहाँ पर गया है और वहाँ पर देखा है कि वहाँ एक ऐसा नाम दिया जाता है, परमात्मा परम तत्व का दर्शन करा दिया जाता है, एक ऐसा सुमरण विधि बताया जाता है जो हूबहू कबीर के अनुसार है, जहाँ पर न एक जगह बैठ के समाधि लगाया जाता है, न कोई नाद सुनाया जाता है, न कोई तंत्र मंत्र दिया जाता है, न कोई सांसों का ध्यान कराया जाता है, न सूरत ध्यान कराया जाता है, न समाधि, न पवन स्थिर कराया जाता है, न श्वास को ऊपर चढ़ाया जाता है। वहाँ पर एक सहज समाधि कबीर के अनुसार जो ज्ञान है उनके अनुसार वहाँ ज्ञान दिया जाता है। तो आपको समय के सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा और समय का सदगुरु एक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।